Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Adda, and today in this video we are going to learn something new and interesting. Before starting, remember a thing. लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. I have a biscuit for you. Let us see where it is manufactured. Oh, it is manufactured in Bangalore. And we also see many products around us on which it is written made in China, made in America. So, it is normal that they are manufactured in different places. But have you ever thought कि वो हमारे तक कैसे आते हैं? How do they reach us? No. And the answer is very simple. Through different types of transport mode like aeroplane, like airways, waterways means ship, and road. There are many transport modes. So today we are going to learn about lifelines of national economy. क्यों हम इंडियन नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस कह रहे हैं? बिकॉज सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट है, क्या उसका कोई बेनिफिट होगा अगर वो हम तक पहुंचे ही ना, या फिर वो एक एरिया के नहीं, एक एरिया में ही लिमिटेड रहे, दूसरे एरियाज में ना पहुंचे? नो. और अगर वो दूसरे एरियाज में पहुंचते हैं थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन बन जाते हैं, बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी को फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करते हैं. उससे इनकम अर्न होती है, कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है. दैट्स वाई दीज आर नॉन एज लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और एनी इकोनॉमी. Okay, so today India is well linked with the rest of the world despite of its vast size. आपको पता है कि वर्ल्ड इतना बड़ा है खुद, उसके बाद भी इंडिया सबसे लिंक्ड है. हाउ? थ्रू एयरप्लेन्स, थ्रू वाटरवेज, थ्रू शिप्स, like, and through national highways we are connected to many states of India. For example, if you are living in Uttar Pradesh, you are well linked to Kerala also, है ना? So there are many national highways. So today we are going to learn about this topic, and this is the topic of class 10th geography, lifelines of national economy. वन वे इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट को हम कह सकते हैं कि वो हमारी लाइफ लाइन है इकोनॉमी की, बट और भी चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं. रेडियो के थ्रू फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक और काफ़ी इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं. टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, दीज ऑल आर द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर इकोनॉमी, बट वी विल फोकस ऑन द ट्रांसपोर्ट in this video, transportation system in this video. Roadways. Firstly, roadways. And this is, I am telling you that this is the introductory video, so don't take tension, we will study it in detail in further videos. Let us take a gist of this chapter. Roadways. India has one of the biggest road networks in the world. आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे रोड नेटवर्क्स हैं, पूरे वर्ल्ड में भी हैं. और इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस. अब रोडवेज आपको सभी को पता है, बच्चे को पता है कि हर जगह रोड्स होती हैं, बट अब 10th क्लास में हम रोड को क्लासिफाई करके, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रोड्स होती हैं. देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ रोड्स. फर्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे इंडिया के मैप पे. आई विल शो यू फर्दर कि क्या होता है. सेकेंड, नेशनल हाईवेज जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लिंक करते हैं किसी एक कंट्री में. स्टेट हाईवेज जो एक ही स्टेट के अंदर एक हाईवे होता है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को उस स्टेट की कैपिटल से लिंक करता है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो रोड्स होती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करती है. एंड अदर रोड्स लाइक बॉर्डर रोड्स, और भी काफ़ी टाइप की रोड्स हो सकती हैं. सो लाइक बॉर्डर रोड्स कौन सी रोड होती है? फॉर एग्जांपल बॉर्डर एरिया में जो रोड्स होती है, तो बॉर्डर एरिया पूछोगे, बॉर्डर एरिया कौन सा एरिया होता है? जो एरिया किसी भी टू कंट्रीज को सेपरेट करता है. एरिया दैट सेपरेट्स टू कंट्रीज इज नोन एज द बॉर्डर एरिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, चाइना, वो बॉर्डर एरिया में आ जाए तो वो वाली रोड्स बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं.
Okay, as you can also see in this picture, these are there are so many kinds of highways built in different shapes and sizes, national highways and roads, and so many. Let us talk about the golden quadrilateral. Golden quadrilateral ये basically 4 states को connect करता है, that is quadrilateral. Quadrilateral you have also studied in maths. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी दैट हैज़ 4 साइड्स. सो इसमें भी 4 होते हैं. 4 स्टेट्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई. लेट अस सी इन दिस मैप. Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai. So this is all about the golden quadrilateral. So ये orange color का golden quadrilateral ये form कर रहा है और ये इन 4 states को link करता है. And the north, south, east, west corridor are part of this project. ऑब्जेक्टिव, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये हमें जैसे केरला से दिल्ली जाना है या केरला से मुंबई जाना है, उसका टाइम रिड्यूस कर सके और मेगा सिटीज़, बिटवीन द मेगा सिटीज़ मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच का टाइम रिड्यूस कर सके, ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस कर सके और जल्दी से आप अपनी ट्रिप पर जा सके. प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये है, यही इनको इसके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है. नेशनल हाईवेज अभी हमने पढ़ा था जो एक नेशन के अंदर होता है और जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल NH1 को, नेशनल हाईवे 1 इज ऑल्सो नोन एज शेर शाह सूरी मार्ग. और ये किस किस को कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स एंड इट इज़ अ पाथ, इट इज़ अ हाईवे बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, एंड अमृतसर इज लोकेटेड इन Punjab. As you can see in this map, Delhi is here and Punjab is here. So this is the NH1, right? Next, as you can see, these are so many highways, state highways जो एक स्टेट के अंदर होते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं. आप इसको रीड कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में NCERT से भी रीड करेंगे. these are maintained by the public work department. स्टेट हाईवेज कौन मेंटेन करता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. नेशनल हाईवेज भी कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. और जो अदर बोर्ड और बॉर्डर रोड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल और कोई भी रोड है, उन्हें कौन मेंटेन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. सो बॉर्डर रोड्स आर मेंटेन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. उनको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं करता है. ओके, रूरल रोड्स भी होती है. रूरल रोड्स कौन सी होंगी? रूरल मीन्स गांव की, विलेजेस की. तो विलेजेस में जो रोड्स होती हैं वो भी अदर रोड्स की कैटेगरी में आएंगी और उनको हम रूरल रोड्स बोल सकते हैं, जो एक विलेज को टाउन से कनेक्ट करे. रेलवेज इट इज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. हमने इसे प्रिंसिपल मोड क्यों कहा? आपको पता ही है कि रेलवेज इंडिया में कौन लाया था? I hope you know it. Britishers brought the concept of railways in India. So it is the principal mode of transport in India. It binds the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. ये किसी भी country की economic life मतलब जो money से related life होती है उसको bind करके रखता है, बांध के रखता है and develop करता है किसी भी industrial या agriculture को. For example, railways नहीं होते तो जो goods होते हैं, जो raw material होता है, seeds होते हैं, एक place से दूसरी जगह crops harvest होके जाती है, वो सब कैसे पॉसिबल होता? ना तो एग्रीकल्चर पॉसिबल होता और ना ही इंडस्ट्री. इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशंस. इंडियन रेलवे में इतने सारे स्टेशंस हैं और जो कि रूट लेंथ ऑफ 63,221 किलोमीटर तक स्प्रेड हुए हुए हैं. टुडे रेलवे हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स. और आज के टाइम पर रेलवे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज ये इकोनॉमिक भी होती है. एयरप्लेन सेव्स आवर टाइम बट इट इज़ वेरी कॉस्टली एज कम. एंड रोड्स भी बहुत चीपर होती हैं, रेलवेज भी बहुत चीपर होते हैं और रेलवेज के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं.